हेलो दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार आज आप लोगों को रेलगाड़ी का दूसरा पार्ट पढ़ाने जा रहा हूं। इससे पहले कि आप लोग अगर जो हमारे पिछले वीडियो न देखे हो तो ज़रूर देखिए, क्योंकि हम आप लोगों को कोई दूसरे यूट्यूबर की तरफ नहीं पढ़ा रहे हैं। एक बेस लेकर पढ़ा रहे हैं और लगभग सभी क्वेश्चन आपको पढ़ाएंगे, चाहे मैथ हो चाहे रीजनिंग हो, सब कुछ पढ़ाएंगे। देखिए, बिना समय लेते हुए हम क्वेश्चन पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए कि यदि एक व्यक्ति 10.2 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है तो वह 5 घंटे में दूरी तय करेगा। देखिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि जो व्यक्ति है 3 घंटे में, अब वो 3 घंटे में यानी 3 घंटे में दूरी तय कर रहा है। 3 घंटे में दूरी तय करता है बराबर 10.2 किलोमीटर, यानी 10.2 किलोमीटर वो 3 घंटे में तय कर रहा है। तो 1 घंटे में कितना तय करेगा? 1 घंटे में दूरी तय करता है बराबर 10/2, 10.2/3। हमको 5 घंटे की वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन कह रहा है 5 घंटे में दूरी, जब एक की वैल्यू इतनी है तो 5 घंटे की वैल्यू हमारे पास जो आ जाएगी, तो 5 घंटे की 10.2/3 और गुणे 5। पॉइंट निकालो, 0 बढ़ाओ, 5 एकन्ना 5, 5 छक्का 30, 6 से 1 कटेगा, 6 एकन्ना 6, 6 एकन्ना 6 और 6 सत्ते 42 बराबर 17 किलोमीटर। यही हमारा राइट आंसर है कि 17 किलोमीटर 5 घंटे में वो 17 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। जो अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है। इससे पहले कि अगर जो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो, जिससे मेरा प्रत्येक वीडियो आप देख सकें। अगला क्वेश्चन देखिए, एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक स्टेशन मास्टर को 10 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई होगी। देखिए, जब कोई व्यक्ति, जैसे ये मान लीजिए कि ये आपकी रेलगाड़ी है, ये आपकी रेलगाड़ी है, ये रेलगाड़ी है, उसके ये पहिए लगे हैं, ये यहां पर लगा दे। ये रेलगाड़ी है और जब ये रेलगाड़ी, जब कोई व्यक्ति स्टेशन मास्टर, जैसे देखो व्यक्ति, खंभा, व्यक्ति, खंभा, पुल, कहने का मतलब यह है जिनकी कोई लंबाइयां नहीं होती तो सिर्फ रेलगाड़ी अपनी लंबाई को पार करेगी। सिर्फ रेलगाड़ी को अपनी ही दूरी चलना पड़ेगा, दूसरे की दूरी नहीं चलना पड़ेगा जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे। देखिए कि जो क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा, तो पहली तो बात यह है कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा ये इसकी चाल है। अब कह रहा है अगला, एक स्टेशन मास्टर को 10 सेकंड में जो समय ले रहा है, ये क्वेश्चन जो समय आपका ले रहा है वो ले रहा है 10 सेकंड। 10 सेकंड का समय ले रहा है पार करती रेलगाड़ी की लंबाई। तो रेलगाड़ी सिर्फ अपनी, क्योंकि स्टेशन मास्टर को पार करने में रेलगाड़ी को अपनी ही लंबाई पार करना पड़ेगा। अगर जो पुल होता, खंभा होता, सॉरी पुल नहीं, पुल की तो एक लंबाई होती, खंभा है जिसे बिजली का खंभा है, कोई व्यक्ति है, तो ये सब रेलगाड़ी सिर्फ अपनी ही दूरी पार करती है। अब देखिए कि यहाँ से हमको पता चल रहा है कि ये 36 किलोमीटर है, यहाँ 10 सेकंड है। तो भैया एक ही राशि में दोनों को लाइए। जब एक राशि में हमको लाना पड़ेगा तो हम ये देखते हैं, पिछले वीडियो में भी आप लोगों को सिखा चुके हैं कि कैसे किलोमीटर को मीटर में बदलते हैं। जो किलोमीटर होता है वो 18 का गुणज होता है और मीटर जो होता है यानी किलोमीटर जो होता है वो 18 का गुणज है और मीटर जो है वो 5 का गुणज है। देखिए, अगर जो 18 को 2 से गुणा करा दे तो ये हमारा हो जाएगा 36
तो हम 5 को 2 से गुणा करा दे, बराबर हो जाएगा 10। हमको अब पता है कि कह रहा है कि रेलगाड़ी की लंबाई यानी दूरी, तो दूरी बराबर हमारे पास होता क्या है, चाल गुणे समय। चाल गुणे समय, और चाल हमारे पास कितनी दे रखा है, ये देखिए चाल निकल कर आई है 10, समय कितना है 10, बराबर 10 दशमलव 100 मीटर। यही हमारा राइट आंसर है, 100 मीटर ही हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए कि अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 140 मीटर लंबे पुल को 20 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की लंबाई होगी। देखिए जो रेलगाड़ी की चाल दे रखा 45 किलोमीटर दे रखा है, चाल बराबर 45 किलोमीटर प्रति घंटा, ये तो चाल दे रखा है। फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है कि चाल से 140 मीटर लंबे पुल, यानी पुल की जो लंबाई है, पुल की जो लंबाई दे रखा है 140 मीटर, 140 मीटर दे रखा है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि को 20 सेकंड में पार करती है, यानी जो समय दे रखा है, समय बराबर है 20 सेकंड, 20 सेकंड का समय दे रखा है। अब देखिए सबसे पहले हमारी नजर होना चाहिए कि भैया ये मीटर में है, ये सेकंड में है, तो इनकी तो डाटा एक ही जैसा है, लेकिन ये किलोमीटर है तो किलोमीटर को आप मीटर में बदलिए, किलोमीटर को आप मीटर में बदलिए। सबसे पहला काम आपका ये करना है। तो जब हम किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो हम ये देखते हैं कि ये 45 18 का कितना गुणज है, क्योंकि अब कई बार बता चुके हैं 18 का ये 45 कितना गुणज है, तो हमको 5 का उतना ही गुणज कर देना है, 5 का उतना ही गुणज कर देना है। अब देखिए कि अगर जो हम इसको करें कि 18 गुणे 2, तो 18 दूनी 36 हो जाएंगे, और 18 का आधा अगर जो जोड़ दे 9 इसमें जोड़ दे तो हमारे पास 45 आ जाएगा। बात को समझिए, अगर जो 18 की 2 से गुणा करा दे और आधा इस 18 का आधा जोड़ दे तो 45 आ जाएगा। तो हम 5 की 2 से गुणा करा दे तो 5 दूनी 10 और प्लस आधा जोड़ दे यानी 2.5 यानी 2.5 इसमें जोड़ दे, तो ये हमारा हो जाएगा 12। इसको हम ऐसे लिख दे 5/2, तो देखो 10 दूना 20 और 5 25, 25/2 मीटर प्रति सेकंड, यानी हमारी चाल निकल कर आ गई 25/2 मीटर प्रति सेकंड। अब हमको देखिए कि यहाँ पर 3 चीजें दे रखी हैं, चाहे हम समय से इसको निकाल लें, क्योंकि अब देखो एक ही राशि के हो गए, जो चाल आई वो 25 मीटर प्रति सेकंड आई, यानी 25/2 मीटर प्रति सेकंड, और पुल की लंबाई 140 दे रखा, समय ये दे रखा। तो चाहे हम समय से निकाल लें, चाहे इसकी चाल से निकाल लें, दूरी हम कोई भी प्रकार से निकाल सकते हैं। देखिए कि हम इसकी दूरी से निकाल लें तो दूरी बराबर हमारे पास होता क्या है, चाल गुणे समय। भैया दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, हमको दूरी निकालना है। क्वेश्चन कह रहा था रेलगाड़ी की लंबाई होगी, तो दूरी हम निकाल लें यहाँ से। जब दूरी हम निकालेंगे तो दूरी बराबर हो जाएगा हमारे पास, चाल हमारी कितनी आई है 25/2, समय हमारे पास कितना है 20, गुणा करा दो ये हो गया 10। लेकिन एक चीज यहाँ देखिए क्योंकि दूरी यहाँ पर दे रखा था, दूरी यहाँ पुल की लंबाई 140 दे रखा है, तो हम अगर जो पुल की लंबाई, जैसे मान लीजिए कि ये आपका ये ट्रेन है, ये पुल है, ये पुल है और इसके पीछे से ट्रेन आ रही है। जब इसके पीछे से आएगी, जब तक ये इसको क्रॉस नहीं करेगी तब तक मानी जाएगी। तो यहाँ पर जो दूरी हमारी, मान ले कि पुल तो हमारे पास दे रखा है 140, तो हम दूरी अगर जो इसकी x मान ले या a मान ले
कि मान लीजिए कि जो रेलगाड़ी की लंबाई है, यानी रेल गाड़ी की लंबाई बराबर ए मीटर। जब ए मीटर हम इसको मान लेंगे तो हमारे पास दूरी जो ये वाली आई, ये दूरी आई, तो ये हो जाएगी ए प्लस 140 बराबर चाल तुम्हारी कितनी देखा 25। यहाँ से गुणा देखो कितनी हो गई, तो 25 दशमलव 250 होगा। अब देखो ये बराबर जैसे करोगे तो ये इधर से जाएंगे, क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, तो 250 माइनस 140 बराबर आपका कितना 0, 5 से 4 जाएगा 1, ये 2 से 1 जाएगा 1, यानी 110 मीटर। यही आपका राइट आंसर है। एक बार फिर से देख लीजिए अगर जो समझ में ना आई हो। जैसे हमारे पास चाल दे रखा है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको हम मीटर प्रति सेकंड में बदल लें तो हम ये देखते हैं कि ये 18 का दूने के बाद में, यानी 18 से 2.5 गुना है, ये 18 का 2.5 गुना है, तो हम 5 को 2.5 गुना बना दें, हमारी मीटर प्रति सेकंड में हो जाएगी। अब दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। दूरी हमको जो पुल की लंबाई और प्लस रेलगाड़ी की लंबाई, तो हम रेलगाड़ी की लंबाई ए मान लें, क्योंकि लंबा पुल को दे रखा है तो ए मान ले। जब a प्लस 140 करेंगे और इसको हम काट पीट कर लाएंगे तो 250 हो जाएगा, जब इसको माइनस करेंगे तो 110 मीटर हो जाएगा। यही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, दो रेलगाड़ियां जिनकी लंबाइयां 230 मीटर और 270 मीटर है, विपरीत दिशा में समांतर पटरियों पर चल रही हैं। यदि दोनों की चाल क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो वह एक दूसरे को पार करने में समय लेंगी। देखिए भैया कुछ नहीं है क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। हम क्या करते हैं, विपरीत दिशा में, क्वेश्चन की बात जो कर रहा है कि विपरीत दिशा में दोनों रेलगाड़ियां चल रही हैं। अब जब विपरीत दिशा का मतलब ये है कि एक रेलगाड़ी इधर से इधर को जा रही है तो एक रेलगाड़ी इधर को इधर से आ रही है। एक की लंबाई दे रखा है 230 और एक की दे रखा है 270, दोनों की लंबाइयां दे रखा है। फिर कह रहा है 40 किलोमीटर और 50 किलोमीटर, ये 40 चल रही है और ये 50 चल रही है। ये भैया किलोमीटर में है और ऊपर वाली कहानी सब मीटर में है। ये वाली मीटर में है और ये किलोमीटर में है, केमी में है। अब देखिए होता क्या है, जब विपरीत दिशा में गाड़ियां आमने सामने चलेंगी तो सारी लंबाइयां एक तरफ होती हैं और उसी के बराबर में होती हैं, चालें उनकी जुड़ जाती हैं। तो जब सारी लंबाइयां एक तरफ, कहने का मतलब है सारी लंबाइयां बटे कुल चाल। अब सारी लंबाइयां भैया देखिए 70 और 30 100 हो जाएंगे और 2 2 4, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 500 मीटर। बात समझ में आ रही है। ये देखो 40 और ये कितना हो जाएगा 40 और प्लस 50 हो जाएगा 90। कहानी यहां पर आकर फंसी कि ये 90 किलोमीटर है और आपको निकालना है मीटर में, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा था समय लेंगी। तो समय भैया, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। देखो दूरी निकल आई, चाल हो गई, लेकिन कहानी फंसी है, ये 90 किलोमीटर है, उस पे मीटर है। तो देखो हम देखते हैं कि ये जो 90 है ये हमारे 18 का 5 गुणज है, यानी 18 पंचे 90, तो हमको 5 का गुणज करना है, यानी 25 मीटर प्रति सेकंड हमारा होगा। यानी यही 18 हमारे पास जो आएगा वो आएगा 25 मीटर प्रति सेकंड। यानी 500 को हम 25 से भाग करा दे, 25 से करना 25, 25 दूना 50 बराबर एक जीरो उतार ले 20 सेकंड।
यही हमारा राइट आंसर। 20 सेकंड में वो एक क्या क्वेश्चन कह रहा था, समय लेंगी, यानी 20 सेकंड समय लेंगी एक दूसरे को पार करने में। यही हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोगों के सामने कि एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 75 मीटर है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। एक दूसरी रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 125 मीटर है, उसी दिशा में 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर पहली रेलगाड़ी को पार करती है। पार करने का समय होगा। देखिए इसके ऊपर जो क्वेश्चन बताया गया था बिल्कुल सेम वैसे है, लेकिन उसमें विपरीत दिशा थी, इसमें एक दिशा। जैसे मान लीजिए कि ये एक रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई दे रखा है 75 मीटर, ये इसकी लंबाई 75 मीटर। एक दूसरी रेलगाड़ी है, एक ही दिशा में जा रही है, जो 125 मीटर लंबी है। इसकी चाल दे रखा है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी चाल दे रखा है 70 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो बात वही है, सिर्फ क्या होता है जब एक ही दिशा में चलती हैं ट्रेनें तो उनकी चालें जो होती है वो डिफरेंस में आ जाती, घट जाती है, यानी घट जाती है। जब चालें घट जाती है तो जो समय बराबर होता है कि समय बराबर होता है सारी लंबाइयां बटे कुल चाल। अब भैया देखिए यहां पर कि इसकी कुल कि चाल का अंतर, यहां पर ले लीजिए चाल का अंतर। अब देखिए कि 25 और 75 100 हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। समय जो आएगा आपका समय बराबर आएगा 25 75 100 200 बटे 30 से 40, 70 से 40 जाएगा, 30 बचेगा। तो ये है आपका किलोमीटर प्रति घंटा और ये ऊपर वाला है मीटर। अब देखिए इनको एक ही जाति में करना है, दोनों अलग अलग जाति के हैं तो एक जाति में करना है। जब यहां से निकालोगे समय बराबर हो जाएगा कि 200 और हमको बड़े से छोटे में लाना है तो क्या करें कि छोटे से गुणा करा दे। तो 30 गुणे 5 बटे 18 और ये 18 उलट कर ऊपर चले जाएंगे। जब ये 18 ऊपर चले जाएंगे तो हो जाएगा 200 गुणे 18 बटा 30 गुणे 5। काट लो 0 0, 3 एकन्ना 3, 3 छक 18, 5 एकन्ना 5, 5 चक्कू 20 बराबर 24 सेकेंड। यही हमारा राइट आंसर है। 24 सेकेंड में वो क्या क्वेश्चन कह रहा था कि समय पार करने में समय लेंगी, तो एक दूसरे को पार करने में 24 सेकंड लेंगी। यही मेरा राइट आंसर है। इस आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चन है। अगर जो आप वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरा प्रत्येक वीडियो देख सके। जय हिंद, धन्यवाद।